वाह रे हमदर्द। इसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय देखेंगे। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए उसका ध्यान अपने कष्ट से हट जाता है। पर कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी स्थिति का चित्रण किया है। निबंध में जहां एक ओर समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला गया है, वहीं दूसरी ओर बड़े ही रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी चित्रित किया गया है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। आइए हम देखते हैं। पाठ है आपका वाह रे हमदर्द, लेखक घनश्याम अग्रवाल। यह हंसी घर के आईने से लिया गया है, अवतरित किया गया है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर आपको चित्र में देख रहे हैं कि एक कार है और एक साइकिल है। यहाँ पर लेखक जो है वो समाजवादी व्यवस्था को मानने वाला है और जो कार है वो पूंजीवादी व्यवस्था को मानने वाले हैं। यहाँ पर गरीबी और अमीरी के बारे में बताया गया है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया और कार को गुस्सा अधिक आया। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा बिना वजह पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई अड़चन पैदा किया। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि जो पूंजीवादी है और समाजवादी, ये दोनों में हमेशा विरोधाभास रहा है। लेखक समाजवाद को मानने वाला है और अमीर लोग जो है पूंजीवाद को मानने वाले हैं। तो यहाँ पर पूंजीवाद का जो सिंबल है वो कार है और समाजवाद का जो है वो साइकिल है। तो दोनों एक दूसरे के विरोधियों के नाते से दोनों का सामने आए विरोधी और घृणा के कारण एक्सीडेंट हुआ और लेखक की टांग टूट गई। लेखक की टांग जब टूट गई तो कुछ लोग वहाँ पर दौड़े और इंसानियत के नाते से लेखक को ले जा कर के एक अस्पताल में भर्ती करवा दिए। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द चारों तरफ कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। वो लोग खुश हो गए और मैंने फिर दर्द से कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? उन लोगों ने कहा, जो हमारे चित परिचित के लोग थे जो मुझे देखने के लिए खड़े थे, उन लोगों ने कहा, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की बालू की थैली से सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। मुहावरा था टांग का टूटना। लेखक कहता है टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भीतर भीतर कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का संभव आ गया है। अब मुझे यूँ लगता है कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी का मतलब सहानुभूति, हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए। वह मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं कि कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड
वह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब भी चाहें आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। मेरे सारे बदले लेने की का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि जब मुझसे मिलने के लिए लोग आने लगे, तो चूंकि मैं प्राइवेट वार्ड में था, तो वहाँ ज़्यादातर मुझे देखने के लिए लोग ज़्यादा समय तक रुक सकते हैं, लेकिन लोगों ने इतना आ करके भीड़ लगा दी कि ऐसा लगता था कि हमदर्दी जताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि लगता है कि मुझे परेशान करने के लिए आए हैं। ऐसा लगता था कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वही लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वह उसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वह अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह खास बात छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यह थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले उसे जगा देते हैं। खासकर वह लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत, अपना शक्ल दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। मेरे ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वह सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वो मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया और मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, डांटा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर गई कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वह रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रख करके औंधा, उल्टा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो कुछ हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं हैं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हैं। अच्छा भाई माफ़ करना, कहते हुए वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वालों को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वह लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते, शक्ल भी देखना नहीं चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी बेढंगी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला बैग दवाए आ पहुँचे।
आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था, बिजी था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वह मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब मुझसे कहाँ भाग कर जाएगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उन्हें विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। थैंक यू।